चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is going to be one another, the second class of A levels 9618, computer science, and today the topic that we have picked is data types and structures. ठीक है भाई. तो कीपिंग इन माइंड कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फाइनाइट स्टेट मशीन कवर किया था. द टॉपिक दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास वाज दिस, एंड इन वन क्लास वी रैप्ड इट अप. और कुछ मैंने सैम्पल क्वेश्चंस भी दिए थे. ओके, सो डेटा टाइप्स एंड व्हाट वाज द नेम, स्ट्रक्चर्स. तो अगेन मैंने बिल्कुल जो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था उसमें ये कहा था कि पेपर टू बेसिकली विच इज प्रोग्रामिंग, लेकिन पेपर टू के अंदर देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स विच आर नॉन प्रोग्रामिंग. तो मैं पहले नॉन प्रोग्रामिंग वाले टॉपिक करवा रहा हूँ जो कि आसान है, जिसमें से आपके नंबर 100% आने ही चाहिए, जिसके अराउंड लाइक समवेयर 28-30 से लेके 35-40 मार्क्स तक बनता है आउट ऑफ 75 मार्क्स, विच इज अ गुड नंबर. सी ग्रेड यूं ही बन जाएगा. तो सरप्राइजिंगली बच्चों का सी ग्रेड भी नहीं बन रहा होता पेपर टू में. इसका मतलब पढ़ते नहीं है यार वो. चले जी, डेटा टाइप्स आप लोग तो पढ़ते हो ना, और हम लोग सब अभी मिलके पढ़ने लगे यार. डेटा टाइप्स के अंदर विल नॉट गोना बोर यू विद द डिटेल्स लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, रियल, बूलियन. इफ यू गाइस डोंट नो दिस, अगर आप कहते हो तो मैं एक दफा क्विक रीकैप दे देता हूँ कि डेटा टाइप्स होती क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. अगर आती हैं, आप सबने ओ लेवल्स में, आईजीसीएसई में पहले किसी भी लेवल के डेटा टाइप्स को पढ़ा है, तो मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ. व्हाट्स योर ओपिनियन, क्या कहते हो? शुड आई लाइक टेल यू अबाउट द डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, बूलियन कैसी होती हैं, क्या होती हैं, या शुड आई कंटिन्यू with the past paper practice? Tell me. There's no need, I think. Mashal, Ateeb, what's your opinion? Yes, sir. Just a finite state machine? ना डेटा टाइप्स में चलो मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ, क्विक. डेटा टाइप्स फॉर एग्जांपल. No, sir, I was asking past papers for other topic or for this topic. दिस टॉपिक. तो देखो, उसके लिए तो सब we need to do this first, right? अच्छा देखो, मैं कुछ चीजें साथ साथ करवाता चला जाता हूँ, ठीक है? आपको इंसर्ट भी मैंने पढ़ना सिखाना है आज. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास स्ट्रिंग, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ, बूलियन और रियल को हम फ्लोट भी कहते हैं, और इसके अलावा करेक्टर या चार या कार, इसको जैसे भी कह लो, इंटीजर. सो वी हैव सम ऑफ द डेटा टाइप्स. अब यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है? ये डेटा टाइप्स हो गई, और यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल्स हैं. लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है 35, यहाँ पे लिखा हुआ है 99.7, यहाँ लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर AB हैश 33 X, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू, ठीक है? और क्या रह गया हमारे पास? और यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर M. ओके, सो गाइस वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा. आपने उसको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा वाला डेटा कौन सा है, ठीक है? तो बताएं जी, ये वाला डेटा क्या कहलाएगा अगर अब इसको हम कैटेगराइज करें डेटा टाइप्स के अंदर? Integer. ओके, दिस वन इज इंटीजर. तो जब भी कभी मैं थोड़ा इसको वर्बली एक्सप्लेन भी करता चला जाता हूँ, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको आनी चाहिए. होल नंबर्स, ठीक है? जो होल नंबर्स हैं उसको हम कहते हैं इंटीजर्स. गुड. मूविंग फॉरवर्ड, इसको क्या बोलेंगे हम? Character. इसको हम चार या कार बोलेंगे. तो इस डेटा टाइप को हम कहते हैं कि सिंगल कैरेक्टर. सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स फ्रॉम ए से लेके जी तक.
लेकिन सिंगल कैरेक्टर, एक वक्त में एक सिंगल कैरेक्टर. दिस वन विल, ये क्या कहलाएगी? दिस वन विल बी, Real. Real. दिस वन विल बी द रियल डेटा टाइप. रियल डेटा टाइप क्या होती है? कि ऐसे डेटा टाइप जिसके अंदर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है. फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब ये है कि उसके अंदर डेसिमल पोर्शन है आपके पास. ठीक है, एनी डेटा विच हैज अ डेसिमल पोर्शन विल बी कॉल्ड एज रियल डाटा. चलिए जी, इसके बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं. Plus string. String. Oh, Boolean. बूलियन. ठीक है, मैंने जानबूझ के थोड़ी शरारत की पहले. तो दिस इज बूलियन. बूलियन के अंदर आपके पास आएगा ट्रू या फॉल्स. And the first one, the above one is string बिल्कुल. because it's in double quotes. यस, इन दैट्स गुड. अच्छा, ट्रू फॉल्स आएगा. इसके अंदर यस नो भी होगा. याद रखिएगा कि इसके अंदर ऑफ्टन एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, जेंडर. तो जेंडर आप यहाँ पे इसको ट्रू फॉल्स नहीं कर सकते. उसके लिए हम कैरेक्टर या स्ट्रिंग लेंगे. एक आजकल के ज़माने का फन फैक्ट भी है, मुझे नहीं पता था जब मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए. जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो इस चीज़ का इतना जिक्र नहीं होता था. इट्स अ प्रीटी कॉमन थिंग कि अब तो खैर बच्चे भी मुझसे बहस करते हैं कॉलेजेस के कि भाई जेंडर को तो अब आप जो है ना वो बाइनरी कर ही नहीं सकता यस नो के अंदर. ये 21st सेंचुरी की एक अलग बहस है. तो इफ यू पुट एनीथिंग इन डबल कोट्स, anything in double quotes, it can be numbers, alphabets, special characters, someone's name, anything, that thing will become string data. Now we know the data types. अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को meanwhile मैं जब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो उसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस आएंगे. और वो जो बिल्ट इन फंक्शंस है मैं वो आपको along with the past paper सॉल्व करवाना शुरू कर दूंगा. कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको इंसर्ट पे दिखा देता हूँ. इस चीज को गौर से सुनिएगा. अब ये जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, किधर गया यार, ये दिस इज वन ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चंस. ठीक है, आई थिंक दिस वन इज फ्रॉम द स्पेसिमेन पेपर. और उसके बाद बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास पेपर सब. तो देयर वी गो. और मजे की बात, पेपर टू के अंदर जो पहला पेज होता है आपका, वो ऑफ्टन आपका इसी तरह का ही क्वेश्चन होता है. तो ये वो पहला एक पेज है. अगेन जैसे फाइनाइट स्टेट मशीन के बारे में कहा था, ये वो नंबर्स हैं 5 मार्क्स, 5 यानी कि अराउंड 10 मार्क्स, जो कि अल्टीमेटली आपके आने ही चाहिए. अब एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ. ये भी देखो, पेज नंबर 2 का मतलब पेज 1 तो आपका, इसके ऊपर आप नेम वगैरह और कैंडिडेट नंबर वगैरह लिखते हो ना, तो ये आपके पेपर 2 का पहला पेज है. दिस इज फ्रॉम May June 21, 4 और 5, 9 मार्क्स. ठीक है, ये 3 ये भी बहुत आसान है. 9 3 12 हो गया. ये May June 21 का एक दूसरा वेरिएंट है. 4 + 4 + 3 12 मार्क्स, पीस ऑफ केक. ठीक है, 12 मार्क्स इज अ बिग थिंग इन पेपर 2. ये अक्टूबर नवंबर 21 का है. इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि 4 5 6 7 8 9 मार्क्स. ये भी बड़ा आसान है टॉपिक, लेकिन ये खैर इसके अलावा वाला टॉपिक है. तो कहना मैं चाह रहा हूँ कि हम इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं जिसमें डेटा टाइप और इंसर्ट वाले क्वेश्चंस हैं. सो आई जस्ट शोड यू बिट ऑफ अ पैटर्न ऑफ अ पेपर एज वेल. तो एक तो खैर डेटा टाइप वाला हो गया, उसके बाद ये वाला पार्ट. तो पहले हम छोटा सा डेटा टाइप वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट मी पिक दिस क्वेश्चन अप और इसको हम यहाँ पे, आई नो तुम लोग थोड़े से बोर हो रहे हो गया यार, सर इतना इजी करवा रहे हैं, ए लेवल्स इतना मजे का क्या. चले यार, थोड़ा सा खुश हो लें, कुछ दिनों के बाद परेशान हो रहे होंगे फिर. तो टुडे की डेटा टाइप क्या है भाई? टुडे के अंदर उसने वैल्यू डाली हुई है डबल कोट्स के साथ. तो टुडे को क्या बोलोगे आप? String. String. स्ट्रिंग बोलोगे. चलो मुझे बताते चले जाओ. नीचे वीक नंबर को. Integer. Integer. ओके. और वीक नंबर के अंदर क्या स्टोर हुआ है? 37. रिविजन की डेटा टाइप A string. Char. 4, सिंगल कैरेक्टर है ना.
सर मगर डबल कोट्स में नहीं है। ओ ओके, इट्स अ कैरेक्टर। देखो अगर अगर सम टाइम अगर वो ये डबल कोट में भी डाल देना तो देर इज अ चांस, अगर उसने सिंगल कैरेक्टर दिया हुआ है तो उसको हम 4 कहेंगे, ठीक है। चले 60.5 मैक्स वेट, Real. रियल। ठीक है। लास्ट बैच Boolean. बुलियन हो गया, वेरी गुड, शाबाश। अतीब की आवाज नहीं आ रही मुझे। लेट मी सी और कौन कौन हमारे साथ है। अतीब है, सफवान है, मिस्टर सफवान की आवाज भी नहीं आ रही। चले जी, मूविंग फॉरवर्ड। अब थोड़ा लेवल का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, जैसा कि कहा कि इसके लिए हमें चाहिए होगा अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि evaluate each expression in the following table. If an expression is invalid, then write error. Refer to insert. तो भाई ये आप क्या करेंगे, इंसर्ट को रेफर करेंगे जो आपको पेपर के साथ एक्स्ट्रा पेज दिया हुआ होता है। तो हमें यहाँ पे ये इंसर्ट आपको पेपर, जिस दिन पेपर होगा पेपर आपको मिलेगा, साथ में इंसर्ट अलग से मिलेगा पेपर 2 के। तो इस इंसर्ट को देख के तो बहुत सारे अपने मसले हल करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये मस्ट गिवन होता है आपको। इसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस आपको बाय डिफॉल्ट दिए हुए होते हैं और इनको देखकर तुम्हें रिप्लाई करना होता है, तो इसको हम थोड़ा पढ़ना सीखेंगे। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे देखने दो, मिड यूज हो रहा है, आईएनटी हो रहा है, लेंथ हो रहा है, मॉड यूज हो रहा है और एंड तो खैर एक बूलियन ऑपरेटर है। आई थिंक इसका जिक्र शायद ना किया हुआ हो क्योंकि आपको वैसे पता ही होना चाहिए, इसका भी जिक्र कर दिया, इतना अच्छा बेचारा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर आ रहा है नजर मिड आईएनटी लेंथ और मॉड। मिड लेंथ आईएनटी, इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं। ये वाले 2 पार्ट हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इंसर्ट पढ़ना कैसे है, उसको सीखना कैसे है गाइस, ठीक है। ऑलराइट, सो वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सही है, सब देख रहे हो ना, फोकस्ड। और यहाँ पे लिखा हुआ है मिड टुडे कॉमा 3 कॉमा 2, फिर ये एंड का सिंबल लिखा हुआ है, रिविजन, फिर ये एंड, एंड वाला ये सिंबल है, और उसके बाद लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर APE। हमें इतना पता है फ्रॉम आवर दिस प्रीवियस, उसी क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड है कि यार टुडे के अंदर ट्यूसडे लिखा हुआ है, रिविजन के अंदर सी है, ये चीज हमें पता है। तो वेरिएबल्स के अंदर वी ऑलरेडी नो कि यहाँ टुडे के अंदर इन दिस टुडे वी हैव दिस थिंग ट्यूसडे इनसाइड ऑफ इट। और फिर हमें ये भी पता है कि रिवीजन के अंदर हमारे पास सी है, ठीक है। लेकिन ये एंड का मैं आपको बता देता हूँ कि एंड क्या करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो एंड का जो सिंबल है ना, इसको हम कहते हैं ये कॉनकैट करता है। किसी को पता है कॉनकैट क्या होता है? कॉनकैट होता है टू ऐड टू स्ट्रिंग्स string values into one. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक खुद अपनी एग्जाम्पल बना के बता देता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक अलग से स्ट्रिंग रखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है मैंने आई, ठीक है, और फिर मेरे पास एक और स्ट्रिंग है जिसके अंदर है मेरे पास एक्स के अंदर मेरे पास आई है, वाई के अंदर मेरे पास LOVE, ठीक है, और जेड के अंदर, ठीक है। पहले आपको पाकिस्तान से प्यार हो या ना हो, मैंने तो लिख दिया है भाई, ठीक है। तो एक्स वाई जी ये मेरे पास 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। अगर मैं कुछ इस तरह से करूं कि डब्ल्यू वेरिएबल के अंदर
x and y and ये वाला सिंबल जो कि कॉनकैट करता है z, अगर मैं कर दूंगा तो w में मेरे पास जो स्टोर होगा वो ये वाला मैसेज होगा. क्या होगा बताइए जरा, कौन बताएगा? I love Pakistan. शाबाश, ठीक है, वी ऑल लव पाकिस्तान. अच्छा, इसमें स्पेस नहीं है एक्स वाई जी, तो ये बिल्कुल इस तरह से एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर कॉनकैट हो जाएगा. दिस इज बेसिकली नोन एज कॉनकैटिनेशन. तो हमने ये सीख लिया कि यार ये वाला सिंबल बेसिकली क्या करता है. ये सिंबल हमारे पास ये करता है कॉनकैट. वी नो दिस नाउ. कॉनकैट करेगा ये, इस वैल्यू को इस वैल्यू को इस वैल्यू को आपस में मिलाएगा. अच्छा, लास्ट में रह गई बात कि यार ये मिड टोट एज अ होल ये हमें देगा क्या, इसके करने से होगा क्या. रिविजन के अंदर तो सी है एंड इसके अंदर तो एपीई एप लिखा हुआ है, तो ये मिड टुडे 3,2 क्या कैसे काम करेगा. सो वी हैव अ बिल्ट इन फंक्शन दिस मिड हियर. ठीक है, यू गाइस कैन सी मिड. Yes, sir. अच्छा, मिड को यहाँ पे उसने डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी कि मिड के अंदर दिस स्ट्रिंग एक्स वाई. अच्छा, लेट्स जंप इनटू द कंक्लूजन इमीडिएटली. आई कैन समटाइम नहीं बल्कि आगे जाके इसकी भी जरूरत पड़ेगी कि एक बिल्ट इन फंक्शन के हेडर को हमने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है. लेकिन लेट्स जंप ऑन टू कंक्लूजन. इस टॉपिक के लिए इतना समझ लेना काफी होगा. यहाँ पर मिड के अंदर एग्जांपल दी हुई है, उससे बोला मैं मिड फॉर एग्जांपल अगर डबल कोट में उसको ये वैल्यू दी जाए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिख जाए. ऑलराइट, तो भाई यहाँ मिड के अंदर उसने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच. यहाँ पे जो ये वाली बात है उसके ऊपर समझाई हुई है कि जो y है वो आपकी पोजीशन और x जो है वो आपकी दिस स्ट्रिंग है. और एक चीज इसके ऊपर यहाँ पे और भी लिखी हुई होगी, रिटर्न स्ट्रिंग ऑफ लेंथ y. ये जो y है, लेंथ y, स्ट्रिंग ऑफ y, ये लेंथ बता रहा है. और उसने बोला कि ये जो x इस जगह पे लिखा हुआ है ये पोजीशन बता रहा है. ये x हो गया, ये आपका y हो गया, और आपकी जो दिस स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग में से, मैं दोबारा बता रहा हूं, दिस स्ट्रिंग में से आपकी गिवन पोजीशन के ऊपर से आपके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको रिटर्न की जाएगी. उसने हमें मिसाल भी दी हुई है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इसका मतलब सेकंड पोजीशन से. अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो 3 कैरेक्टर्स वो रिटर्न करेगा. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ना याद रखिएगा, जितने भी स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं आगे जाके हमने और भी करना है, तो इसके अंदर यू गाइस विल गोइंग टू दिस प्रैक्टिस दिस थिंग कि आप जब भी कभी किसी को देखें ना उसको नंबर कर लें आप इस तरह से, जैसे मैं अभी नंबर करने के लिए जा रहा हूँ. मेक इट मोर सेन. 1 2 3 4 5 6 7 8. सेकंड पोजीशन से 3 कैरेक्टर्स. इसको मैं स्पेसिफाई भी कर देता हूँ कि ये जो सेकंड वाला नंबर है बताता है पोजीशन इन द स्ट्रिंग, और ये वाला आपको बताता है बेसिकली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम दैट पोजीशन ऑनवर्ड्स. तो सेकंड पोजीशन को इंक्लूड करते हुए 3 कैरेक्टर जब रिटर्न किए गए तो उसने हमें रिटर्न किया BCD. डू यू गाइस गेट इट? तो मिड को आप क्या करोगे, बेसिकली मिड को यूज करोगे मिड में से किसी स्ट्रिंग को निकालने के लिए. यू गाइस गेट द पॉइंट? Yes, sir. सो इफ यू गाइस गेट द पॉइंट देन लेट मी नो कि यहाँ पे जो मिड लग रहा है टुडे पे, और टुडे के अंदर हमें पता है कि उसके अंदर हमारे पास ट्यूसडे है, तो भाई थर्ड पोजीशन से जब 2 लेटर्स रिटर्न किए जाएंगे तो ट्यूसडे के थर्ड पोजीशन में से जब 2 लेटर निकलेंगे तो क्या निकलेगा? Yes.
1 2 3 4 5 6 7, इसकी E, जो थर्ड पोजीशन के ऊपर E है, E और है. ठीक है, थर्ड पोजीशन से दो कैरेक्टर, तो ये E और S एक्सट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब कि ये जो पूरा मिड है, जब ये पूरा का पूरा अप्लाई होगा, तो ये आपको रिटर्न करके देगा खाली ES। S. एवरीबॉडी गेट दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब Now we इसको will इन concatenate this with revision. तो कॉन्कैट होने के बाद क्या बनेगा? दिस कॉन्कैटिनेटिंग विद रिविजन, रिविजन के अंदर सिर्फ C है, Yeah. और फिर यहाँ पे APE लिखा हुआ है। So ES concatenated with the C and then it's concatenated with the APE. APE. क्या बना? Escape. एस्केप बन गया। Oh wow, yeah. Recovered. ठीक है, so that's what we need to do sometime in our lives. मुझे एनरिको इग्लेसियास का गाना याद आ रहा है, एस्केप। खैर, तो this is evaluate to this. Now let's move on to this part, the INT वाला part. उससे पहले हम लेंथ वाला पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो मुझे नीचे नजर आ रहा है। लेंथ बहुत आसान है। लेंथ को आप कोई भी स्ट्रिंग दे दो। So Bandesha, यस, can I ask a question? So ये length of string upon number of characters कब use करेंगे? ये वाला, जो ऊपर आपने लिखा है. ये वाला, Okay. इसको हम अभी यूज करने के लिए चाह रहे हैं। Alright. इसको, ठीक है। तो लेंथ जो बिल्ट इन फंक्शन है, इसको अगर आप कोई सी भी ब्रैकेट के आगे लेंथ लिख के इसके आगे कोई भी स्ट्रिंग दे दोगे इसको, या इसके अंदर अगर कोई एक ऐसा वेरिएबल लिख दोगे जिसके अंदर स्ट्रिंग होगी, तो ये उसके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न कर देगा, इंक्लूडिंग स्पेसेस। सो फॉर एग्जांपल वी हैव 1 2 3 4 5, दिस इज 6 7 8 9 एंड 10। तो वो बता रहा है कि जब हमने लेंथ इसकी कैलकुलेट की तो उसने हमें 10 रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे वो लेंथ रिटर्न करना चाह रहा है मैक्स वेट की। वन मोर थिंग, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। ये जो लेंथ बिल्ट इन फंक्शन है, आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे इसको डिफाइन किया हुआ है कि जब आप उसको कोई वैल्यू देते हो लेंथ को, तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग वैल्यू के कैरेक्टर्स काउंट करके रिटर्न करता है। ये डबल कोट वाली वैल्यू या वेरिएबल भी लिखा हुआ है, तो उस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे मैक्स वेट की डेटा टाइप क्या है? Real. Real. रियल है। मैक्स वेट के अंदर 60.5 है। तो जब लेंथ आप 60.5 करोगे तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा? 64.7. वो आपको रिटर्न करेगा एरर, क्योंकि लेंथ कहता है कि भाई मैं तो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज का डेटा मेजर करता हूँ, मुझे क्या पता ये 60.4 60.5 क्या चीज है, ये तो इंटीजर या रियल वैल्यू है, मुझे तो सिर्फ डबल कोड वाली वैल्यू चाहिए। Can you get me? Yes, sir. अगर इस मैक्स वेट के अंदर, अगर मैक्स वेट के अंदर वैल्यू इस तरह से लिखी हुई होती ना, तो फिर ही हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर देता, एरर नहीं देता। फिर क्या रिटर्न करता वो? फिर हमें वो 4 रिटर्न कर देता, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये विदाउट डबल कोट्स एक रियल वैल्यू लिखी हुई है, लेंथ बिल्ट इन फंक्शन ओनली रिसीव्स स्ट्रिंग, मतलब यहां उसको आपको स्ट्रिंग वैल्यू देनी होगी। ये यहाँ पे ये एक रियल वैल्यू है, इस वजह से एरर, ठीक है। चले जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हम ट्राई करते हैं कि आईएनटी और मॉड को भी कर लें, ये भी आसान है। आई माइट नीड टू टेक वन अनदर पेज। इंसर्ट के अंदर आईएनटी और मॉड, यू केस टू अपर टू लोअर, नम टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू नम, आईएनटी कैरेक्टर, आस्की का बिल्ट इन फंक्शन, मॉड। मॉड के साथ डिव ना हो, ये हो नहीं सकता, दोनों दिए हमें, दोनों समझ लेते हैं। अगेन मैं आप लोगों को इंसर्ट पढ़ना सिखा रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल इसको उसी तरह से ही करता चला जाऊंगा।
कि इंसर्ट को आपने कैसे अपने पर्पस के लिए यूज करना है। उसके बाद हमारे पास डिव और मॉड, दोनों की बहुत दोस्ती है, दोनों बिल्ट इन फंक्शन ऑफ्टन साथ दिए जाता है। अच्छा, पक्के फ्रेंड्स हैं ये, डिव और मॉड। ओके, तो आईएनटी का बिल्ट इन फंक्शन, उससे एग्जांपल दी हुई है कि एग्जांपल के तौर पे आईएनटी 27.54 उसको दिया गया, उसने रिटर्न कर दिया 27। अच्छा, आईएनटी बेसिकली क्या करता है, इसको आप रियल वैल्यू दो, ये इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देता है। आईएनटी शॉर्ट फॉर इंटीजर। सो इफ लेट्स सपोज आई गिव यू वन अनदर एग्जांपल, x assigned to int 7.85। कोई मुझे बताएगा कि जब 27.85 को आप int करोगे तो x में क्या स्टोर होगा? 27 or 28? एक वैल्यू बताओ। 28, I think. 27। Okay. Mhm. ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। अगर हमारे पास एक और एग्जांपल है और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.95, कैन एनीबॉडी टेल के y में क्या स्टोर होगा? 0. 0. क्यों? क्योंकि आईएनटी क्या करता है, डेसिमल पोर्शन को खाली Rounded. काट देता है बस, Yeah. वो राउंड नहीं करता। यू गेट द पॉइंट। अच्छा, अब हम डिव और मॉड की तरफ आ जाते हैं। मैं डिव या मॉड समझाऊंगा, आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएंगे। देखो, मॉड 10,3 का मतलब ये है कि हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 3 के साथ। डिव के अंदर भी ये होगा, हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 3 के साथ। अब जब भी कभी आपको डिव या मॉड वाली सिचुएशन दी हुई होगी ना, आपने उसको इस तरह से लिख लेना, इस तरह से, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10। यहाँ लिखा हुआ है 3। तो क्लासिकल ग्रेड 5 वाली हम डिवीजन का मेथड यूज करेंगे। 3 कितने क्या आएगा नीचे, क्या लिख के बताया, क्या करें? 3 9. 3 3, yes. 3 Yes, 3 into 3, 9. And one Remainder. And 1 is remainder. 1 इज रिमाइंडर। तो जो मॉड होता है ना, मॉड, वो बेसिकली आपका, ठीक है, रिमाइंडर। और जो आपका डिव होता है वो आपका डिविडेंड। तो कोई भी सिचुएशन अगर हो, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, मैं भी यूं ही लिख देता हूँ। मैं आपको एक और एग्जांपल बना देता हूँ, यहाँ पे मुझे बताइएगा। सोच के एग्जांपल बनाते हैं। डिव मॉड एक जैसे मॉड में कर देता हूँ 37 को 5 के साथ कर देता है, और y को मैं कर देता हूँ डिव, इसको भी सेम वैल्यूज दे देता हूँ 37,5। मुझे बताइएगा कि x में क्या स्टोर होगा, y में क्या होगा। ऑफ कोर्स आप इसको यही काम करोगे दोबारा। सो व्हाट विल बी इन x, व्हाट विल बी इन y? If 5 I get the 35, 5 will be the div. And 5 2 is going to be the mod. 5 will be the 2 div. and 5. अच्छा, 5 is 25, 6 5 7 is 7. 7. 2 Uh, and 7. रिमाइंडर विल बी 2। तो जो रिमाइंडर होगा वो आपका किस में जाएगा? mod. Modulus. मॉड के अंदर जाएगा। और जो आपका, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी। अब एक दफा करोगे डेसिमल पोर्शन लगा के इसको, डिव मॉड के लिए सिर्फ एक दफा डिवाइड करोगे, आगे इसको कैरी नहीं करोगे, बस ये सीन है। Okay, now you know how div and mod works. Now you know how int works. Now let's get back to business. So, Bandisha, what if we have 3 numbers? No, 3 numbers, like for example, कहाँ पे? Again, if there's a carry, again, we have to do it then. No, that's it. You divide it only once. This is it. That's how you do it. ठीक है? Challenging. Let's get back and look at the question. या वो कह रहा है कि INT करें आप मैक्स वेट प्लस 4.2 को ब्रैकेट के अंदर
मैक्स वेट के अंदर हमें ऑलरेडी पता है कि 60.5 है, तो इसका मतलब ये कि 60.5 प्लस 4.2 कितना हो जाएगा? तो INT हम किसको करेंगे? 60.5 प्लस 4.2 64.7. 64.7। इसको जब INT करोगे तो क्या बनेगा? 64. 64. 4 बनेगा। So दैट्स where, so where did you get 60.5 from? Can I see it? मैक्स वेट के अंदर 60.5 है ना, और ये देखो ना मैक्स Okay. वेट के अंदर 60.5 है, तो 60.5 प्लस 4.2, पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व किया, ये हो गया 64.7, फिर उसको हमने INT किया तो 64 हो गया। इट इवैल्यूएट्स टू 64। रॉजर, Yeah. चले जी मूविंग फॉरवर्ड। वीक नंबर के अंदर क्या था यार? वीक नंबर के अंदर था 37। अरे वाह, 37 जो मैंने नंबर प्रैक्टिस में दिया वही आ गया, लेकिन यहाँ कुछ और आ रहा है। मॉड 37,12, यानी कि आप फौरन ये वाला सीन करोगे। 37 12 12 का किस किस को टेबल याद है? मुझे तो 3s याद। are 36. Sir, 3s are 36. गुड यार। So the mod is going to be 1 मॉड and इज the is 3. दिस विल इवैल्यूएट इनटू व्हाट? 3 और 1? 1. 1, बिकॉज यहाँ पे मॉड है, तो यहाँ डिव होता तो फिर हम 3 लिखते हैं यहाँ पे। गुड, चलें जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाला पार्ट, रिवीजन। हमें पता है रिवीजन, रिवीजन के अंदर क्या है? सी है। एंड लास्ट बैच में क्या था? True. लास्ट बैच में था ट्रू, तो लास्ट बैच में यहाँ पे है ट्रू। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये पूरा एवेलुएट होकर क्या होगा। ये पूरा एवेलुएट होकर क्या होगा? याद रखिएगा कि ये कंडीशंस गिवन है हमें यहाँ पे। रिवीजन लेस देन इज इक्वल टू डी, दिस इज अ कंडीशन, नॉट लास्ट बैच। दिस इज बेसिकली a boolean operator being applied। इसको भी हम अगेन अपनी इंसर्ट के अंदर हम देख लेते हैं। वैसे ये चीज़ें हमें खुद भी पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इंसर्ट में गिवन है, क्योंकि इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि हो सकता है कि ये चीज़ आपको इंसर्ट में गिवन ना हो। तो एंड बेसिकली क्या करता है? यूज टू परफॉर्म लॉजिकल एंड ऑन द बूलियन वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल ट्रू और फॉल्स, एंड के एक तरफ अगर ट्रू होगा, एंड के अगर दूसरी तरफ फॉल्स होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड की जो लॉजिक है वो ये कहता है कि जी उसको दोनों तरफ ट्रू चाहिए, तो वो आपको लास्ट में इवैल्यूएट करके ट्रू देता है। आई थिंक यू पीपल नो अबाउट इट, हाउ एंड वर्क्स। 1 1 होगा तो 1 आएगा, ऐसे ही है। या इंग्लिश में मुझे ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू होगा। Okay. You guys know about it, right? The AND logic. Yes, sir. एंड लॉजिक में अभी अगर किसी को नहीं पता, इसको हम ऑफ कोर्स फर्दर आगे जाके प्रैक्टिस भी करेंगे। एंड लॉजिक में ये होता है कि दोनों तरफ ट्रू होगा तो ट्रू इवैल्यूएट होगा, दोनों तरफ में से किसी एक साइड के ऊपर भी अगर आपके पास किसी एक तरफ भी फॉल्स आ गया या दोनों फॉल्स हो गए, तो जो फाइनल आंसर होगा फॉल्स होगा। यू ओनली, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि इधर भी ट्रू हो एंड इधर भी ट्रू हो, only then it will evaluate into true. There's only one possibility. Not simply inverter है, not is simply inverter। अगर आप not करोगे ट्रू को तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर आप not करोगे फॉल्स को तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, not is basically an inverter। मीन्स जैसे आप एग्जाम्पल दीजिए, अगर आपने नॉट फॉल्स किया तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसी तरह से अगर आप नॉट ट्रू करोगे तो दिस विल इवैल्यूएट्स इनटू फॉल्स। ये ऑपोजिट कर देता है, बस ये काम करता है इन्वर्टर। Is it not true, false only? नॉट ट्रू हमेशा फॉल्स होगा, नॉट फॉल्स हमेशा
जो है True. वो ट्रू होगा। इन्वर्टर है, इट इन्वर्ट्स। कमिंग बैक टू दिस रियलिटी नाउ, रिविजन क्या सी अल्फाबेटिकली अगर मैं देखूं, अगर A1 है, B2 है, C3 है, अगर आपको आस्की आते हैं तो आप बोलेंगे सर अगर कैपिटल A 65 है, कैपिटल B 66 है, कैपिटल C 67 है और कैपिटल D 68 है, लेट्स सपोज एनीथिंग, तो क्या C D से छोटा है? Yes, sir. यस, सी डी से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो है वो एवेल्युएट होकर आपको ट्रू रिटर्न करेगा। आपके पास लास्ट बैच में ट्रू है, आपने उसको कर दिया नॉट, तो यहाँ पे फाइनल क्या बनेगा? ट्रू था, True. ट्रू को आपने नॉट कर दिया, Not true is Oh. false. It's Then it will false. be false. दिस विल बी फॉल्स, तो जो एंड रिजल्ट होगा हमारे पास यहाँ पे फॉल्स हो Okay. जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे सीन क्या बन रहा है, वो कह रहा है जी ट्रू बेसिकली एंड, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास फॉल्स। सर मुझे ये नहीं समझ आया कि वो ट्रू क्यों हुआ? C is greater than equals to D. क्योंकि अल्फाबेटिकली ए पहले आता है तो उसकी वैल्यू कम है। अगर आप इसको नंबर करते हो ना अल्फाबेट्स को, लेट्स सपोज A1 Yes. है, B2 है, C3 है, D4 है, तो C क्योंकि D से पहले आता है तो वो C D से छोटा है। यस, Yeah. Less than equals to D. Okay, fine. Okay. ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स एंड में एवेल्युएट क्या होगा? True and False. 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 फॉल्स होगा, क्योंकि एंड को दोनों तरफ चाहिए होता है ट्रू। So guys, this is an example of kind of a questions that you will going to get in paper 2 का पहला वाला पेज। अब मैंने नीचे इसके अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो तुम अब प्लीज यार सॉल्व कर लेना गाइस, ठीक है। तुम लोगों ने कल वाला भी, मुझे आई थिंक शायद मशल का मेरे पास रिप्लाई आया, और किसी का भी रिप्लाई नहीं आया फाइनाइट स्टेट मशीन का। तो इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो, मैं कुछ क्वेश्चंस अभी तुम लोगों को दे रहा हूँ। So Bandesha, false and true will also be false. फॉल्स एंड ट्रू, यस, एंड के दोनों तरफ ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, और दोनों तरफ false होगा फिर? तो भी फॉल्स आएगा, दोनों में से false कोई एक फॉल्स होगा तो भी फॉल्स आएगा। Okay. ऑलराइट, तो भाई आपने अब क्या करना है, It's like plus minus is minus and plus plus is plus. हाँ, जैसे जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है याद कर लो। खैर बोलिए ऑपरेटर, हम एक दफा दोबारा भी करना। पेज नंबर, ये जो पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर है ड्राइव के ऊपर, उसका पेज नंबर अगर हम यहाँ से देखें तो 50, और अगर हम ऊपर से जब आप खोलेंगे तो 52। टेक दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, खुद से करना है, ठीक है। इसके अंदर भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। 50 के बाद आई थिंक 50, 51, 52 और 53 के अंदर ये है कि आप सी पार्ट सॉल्व कर लोगे। ये थोड़ा सा मुझे आपको बाद में बताना पड़ेगा, आसान है लेकिन हम बाद में करेंगे। सो 51 से लेके आप 55 तक सॉल्व कर लें। आगे और बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, they're quite fun, INT मिड टू आपको नजर आ रहे होंगे सेम पैटर्न के ऊपर, ठीक है। ये देखो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, इज नम, स्ट्रिंग टू नम, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। तो गाइज चले मैं आपको छूट दे रहा हूँ, जो हमारे पास ये टॉपिक है इसमें से कोई से मुझे 4 पेजेस सॉल्व करके दिखा दो, ठीक है, फ्रॉम दिस टॉपिक। जस्ट डू दैट, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। डेटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स में से डू एनी 4 pages other than the page that we have done, okay? Okay, sir. You guys can do that, ठीक है। इंसर्ट को देखकर, इंसर्ट में तुम लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, वो यही इसी एक ही इंसर्ट को हम यूज कर सकते हैं। हर साल आपको इंसर्ट मिलता है, उसमें थोड़ा बहुत 19-20 होता है, बाकी यही बिल्ट इन फंक्शंस होता है। तो जब तुम पास पेपर सॉल्व कर लोगे ना, तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगे कि कौन सा वाला क्या करता है, तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंसर्ट को देखने की इंशाल्लाह। तो इंसर्ट बस एक रेफरेंस के तौर पे रह जाएगा फिर। चलो जी, बाय ES
people, मैं क्लास को रैप अप कर रहा हूँ. That's done. We've done all of them. वी हैव डन. जी बिल्कुल, यहाँ जो हमने ये वाला पार्ट था ना, ये सारा कर लिया हमने. Okay. And what about the UCase thing? We're gonna do that. नो ऑफ कोर्स वी गोना डू दैट. लेकिन अब तुम लोग इसको पढ़कर ट्राई कर सकते हो कि कौन सा वाला बिल्ट इन फंक्शन क्या कर रहा है. ट्राई कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड के जब मैं आगे तुम्हें लेके चलूंगा पेपर 2 के अंदर, तो हमें आगे जाके जब सूडो कोड्स बनाने होंगे नीचे, मतलब ये तो मैंने आप लोगों को भी पहला पेज सॉल्व करना सिखाया ना, तो इसके अंदर आगे जाके भी ये सारे जो इंसर्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस है वो यूज होते रहते हैं पूरे पेपर में. तो इसकी इतनी प्रैक्टिस होगी इन सारे बिल्ट इन फंक्शंस की कि तुम्हें ये अल्टीमेटली याद हो जाएंगे कि हाउ ईच बिल्ट इन फंक्शन एक्चुअली वर्क्स. लेकिन ट्राई करो खुद से, अभी करोगे तो ज्यादा इसमें मजा है, क्योंकि अभी तुम लोग खुद थोड़े चैलेंज हो रहे हो. इंसर्ट तुम्हें जस्ट अभी पढ़ना तुमने सीखा है, उसको यूज करते हुए तुम ये वाला टॉपिक करो. तो ये वाला टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया, उसको खुद ट्राई करो. तो अगर खुद करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, चीजें आगे जाके ज्यादा आसान हो जाएंगी तुम लोगों के. ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ. टेक योर क्वेश्चंस.